और अगर चीफ जस्टिस को आपने किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर लिया तो आधी जुडिशरी आपके हाथ में आ गई। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। आखिरी तरीका ये हो गया है कि हर एक एजेंसी को बोल दिया है कि सारे जजेस के ऊपर डोसियर बना लो, और कोई भी वीकनेस अगर किसी जज की पकड़ में आ जाए तो उसको यूज करके उसको इन्फ्लुएंस करो। और यही बात 4 जजेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तब बोली थी कि उस समय के मौजूदा ये नंबर 2, 3, 4, 5 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई ये चीफ जस्टिस अपनी मास्टर और रोस्टर पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया। और क्योंकि चीफ जस्टिस के पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं, एक मास्टर ऑफ रोस्टर कि वो तय करता है कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा, तो अगर उसको, और हर एक जज को पता होता है कि कौन जज सरकारी है, कौन जज कमजोर है, कौन जज इंडिपेंडेंट है। तो अगर सरकार ने किसी तरह से चीफ जस्टिस को इन्फ्लुएंस कर लिया तो चीफ जस्टिस क्या करता है कि सारे क्रिटिकल केसेस जो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट केसेस होते हैं वो ऐसे जजों के सामने भेज देता है जिनका पता है कि भाई ये तो सरकारी जज हैं। तो इस वजह से सारे इंपॉर्टेंट केसेस जैसा सरकार चाहती है वैसे तय हो जाते हैं। और शर्मराने के कई कारण हैं, कोलैप्स हो गई है इंडिपेंडेंस। एक तो खैर कारण ये होता है कि जब कोई फैसिस्ट सरकार होती है तो जो जजेस ईमानदार भी होते हैं, डिसेंट भी होते हैं, लेकिन अगर बहुत स्ट्रांग ना हुए तो उनकी बैकबोन बहुत स्ट्रांग नहीं हुई तो वो डर जाते हैं। इमरजेंसी में भी ऐसा हुआ था। दूसरा, ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स का जो लोभ है कि भाई रिटायरमेंट के बाद हमको ह्यूमन राइट्स कमीशन का पोजीशन मिल जाए, कोई चाहता है गवर्नर बन जाए, कोई चाहता है कुछ और बन जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं। उसकी वजह से भी कई जजेस की, और जिसमें सरकार का हाथ होता है ये सब जॉब्स लेने का, चरमरा जाती है। और ये सरकार बड़े अच्छी तरह से ये सब यूज कर रही है। फिर इस सरकार ने एक और तरीका अख्तियार कर लिया कि जो इंडिपेंडेंट जजेस का अपॉइंटमेंट कोलिजियम रेकमेंड करता है उनका नोटिफिकेशन ही मत इशू करो, उस रिकमेंडेशन पर बैठे रहो। तो इसलिए इंडिपेंडेंट जजेस का अपॉइंटमेंट ही ना होने दो। और फिर अल्टीमेटली कोलिजियम जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता कायदे से। सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए कि कंटेम्प्ट के लिए इनको जेल भेज देना चाहिए, लॉ मिनिस्टर वगैरह को, कि भाई कानून ये कहता है कि कोलिजियम जब दूसरी बार रीइटरेट कर दे तो आपको अपॉइंटमेंट करना होगा, और पहली बार भी जब कोलिजियम रेकमेंड करे तो आप 2 महीने के अंदर या तो जवाब दीजिए, नहीं तो डीम्ड कंसेंट मानी जाएगी और अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन उतनी हिम्मत ये लोग जुटा नहीं पा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या करते हैं कि कह देते हैं अच्छा 3 आदमी सरकार के आ जाएं जो सरकार चाहती है, 1 आदमी हमारा भी ले लीजिए। ये हो रहा है। और आखिरी तरीका ये हो गया है कि हर एक एजेंसी को बोल दिया है कि सारे जजेस के ऊपर डोसियर बना लो, और कोई भी वीकनेस अगर किसी जज की पकड़ में आ जाए तो उसको यूज करके उसको इन्फ्लुएंस करो। तो इस वजह से अच्छा, अब जब ऐसी सिचुएशन होती है जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोलैप्स होने लगे, और अगर चीफ जस्टिस को आपने किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर लिया तो आधी जुडिशरी आपके हाथ में आ गई। अगर उमर खालिद को रिलीज नहीं कराना है तो उसका केस किसको भेज दो। ये सब हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि अब हम इसका क्या कर सकते हैं। कायदे से तो इसके ऊपर सिटीजन्स और खासकर लॉयर्स का मूवमेंट होना चाहिए था। इमरजेंसी वगैरह में होता था, पाकिस्तान में हुआ। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉयर्स का बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में आज के दौर में ज़्यादातर वकील जो हैं वो यही चाहते हैं, जो सवाल आप रेज कर रहे थे, कि भाई
हमारा पैसा बनता रहे, नौकरी चलती रहे, केस करते रहें, पैसा आता रहे, हमको इससे क्या लेना देना कि न्यायपालिका स्वतंत्र है कि नहीं, इस देश में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा। लेकिन वो लोग ये नहीं रियलाइज करते कि अगर न्यायपालिका चरमरा गई और न्यायपालिका काम नहीं करेगी, जैसे आपके जैसे जो दोस्त वगैरह हैं वो लोग ये नहीं रियलाइज कर रहे कि अगर ये देश गया तो कुछ नहीं बचेगा। हम लोग जो सोच रहे हैं कि भाई हम लोग थोड़ा सा नौकरी कर लेंगे, पैसा बना लेंगे, अभी लोगों को अनएम्प्लॉयड बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम इजराइल जाओ, वहां पर नौकरियां दी जा रही हैं। इजराइल में तो इतना बड़ा खतरा है, युद्ध चल रहा है, वहां पर लोगों को धकेला जा रहा है कि तुम लोग जाओ, अनएम्प्लॉयड हो। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई वहां जाके मरने से तो अच्छा है कि यहीं पर लड़ के मर जाओ। अब आपको लड़ना है, इसके खिलाफ खड़ा होना है, एम्प्लॉयमेंट का मूवमेंट खड़ा करना है। और हो सकता है कुछ लोगों को ये लोग जेल में डालने की धमकी दें कि भाई तुम मूवमेंट करोगे, तुम सड़कों पर आओगे तो हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे, ये धारा लगा देंगे, वो धारा लगा देंगे। लेकिन जब ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती कि इतने सारे लोगों को जेल में डाल दें। तो इसलिए उसका कोई विकल्प नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम अपनी नौकरी बचा लेंगे, हम नौकरी कर लेंगे, लॉन्ग रन में कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं बचने वाला है अगर इस तरह का दौर चलता है।